Good morning, children. Now we begin the class with a small prayer. I hope so you remember the prayer. All for the greater honor and glory of God. Okay. आज हम पाठ 4 पढ़ाने जा रहे हैं और इस पाठ 4 में है रक्षाबंधन के विषय में। रक्षाबंधन तो आप सबने मनाया होगा और हर साल उसे मनाते हैं हम लोग। हर त्यौहार का मनाने का एक कारण होता है, एक वजह होता है। हम होली का त्यौहार मनाते हैं तो होली का त्यौहार भी मनाने का एक वजह होता है, एक कारण होते हैं। और हर त्यौहार को हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो होली हो, दशहरा हो। ये सारे त्यौहार हैं जो हमें और हमारे घर में खुशहाली लाते हैं। तो चलिए आप अपना पुस्तक निकालिए और आज हम इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पाठ को दो मित्र ने आपस में त्योहारों के बारे में, एक दूसरे के त्योहारों के बारे में समझाने की कोशिश की है, जिसका नाम है अब्राहम और सचिन। सचिन इसमें अपने मित्र अब्राहम को पत्र लिखकर रक्षाबंधन के बारे में बताता है और अब्राहम उसे थोड़ी बहुत क्रिसमस की जानकारी देता है। अब्राहम उसे सचिन को क्या जानकारी देता है? अब्राहम सचिन को क्रिसमस की जानकारी देता है और इस जानकारी में वो बताता है कि हम लोग ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर हम क्रिसमस मनाते हैं। ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को सभी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और अब सचिन ने उसे रक्षाबंधन के विषय में पूरी जानकारी देता है। तो अभी आप अपना पुस्तक निकालिए, पाठ 4 निकालिए। अभी हम पढ़ने का कोशिश करते हैं और मैं इस पाठ को समझाती भी। अपनी जहाँ पाठ पढ़ाया जा रहा है वहाँ अपनी अंगुली रखें, पेंसिल भी लेकर तैयार रहें। पाठ 4 रक्षाबंधन। C50 उत्तम नगर, नई दिल्ली। और आज का दिनांक, दिनांक मतलब आज का डेट। जब पत्र लिखते हो तो उसमें डेट भी लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। अब कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है? तो ये सचिन अपने मित्र अब्राहम को पत्र लिखकर उसे रक्षाबंधन के बारे में जानकारी देता है। ध्यान से सुनो। प्रिय मित्र अब्राहम, तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपने पत्र में क्रिसमस के बारे में लिखा है। यह पढ़कर प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता मतलब खुशी हुई कि इसे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कि इसे का अर्थ होता है क्रिसमस, कि क्रिसमस को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तुमने अपने पत्र में रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में पूछा है। यह किसने कह रहा है? सचिन कह रहा है। किसे बोल रहा है? अब्राहम। अब्राहम उसे पूछता है कि मित्र, तुम अपने पत्र में रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में कुछ बताओ। अब वो आगे पत्र लिखता है अब्राहम को, मैं इस पत्र में तुम्हें रक्षाबंधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो कि सचिन क्या क्या बोलता है रक्षाबंधन के बारे में।
रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह श्रावण बोलचाल की भाषा में हम लोग सावन के महीना को बोलते हैं। जैसा अभी जो चल रहा है वो कौन सा महीना है? सावन का महीना। मास का मतलब अर्थ होता है महीना। तो यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इन दिनों वर्षा ऋतु होती है। इसे राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। मतलब चाहे तुम रक्षाबंधन बोलो, चाहे तुम राखी बोलो, उसको दोनों तरह से कहा जा सकता है। यह भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? ये भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। अब बहनें क्या करती है? बहनें सुबह नहा धोकर नए वस्त्र पहनती है। सुबह उठती है, नहाती धोती और नए वस्त्र यानी कपड़े, नए वस्त्र पहनती है। अपने थाल मतलब थाली में क्या क्या सजाती है? रोली, चावल, उसमें दीपक भी रहता है, मिठाई भी रहता है और फूल वगैरह भी, एक दो फूल भी उस थाली में वो सजाकर अपने भाई के पास जाती है। और वो थाल सजाकर अपने भाई को उसके माथे पर रोली का टीका लगाती, फिर उसकी कलाई में राखी बांधती है। भाई को मिठाई भी खिलाती है और भाई के लिए लंबी आयु की कामना भी करती है प्रभु से। भाई अपनी बहन को उसके बदले में कुछ तो देना चाहिए ना। बहन ने इतना कुछ अपने भाई के लिए किया, तो भाई भी अपनी बहन को क्या करता है? अपने अनुसार एक छोटा उपहार मतलब भेंट, गिफ्ट देता है तथा उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। गिफ्ट तो बड़ी छोटी हो सकती है, पर एक बहन की रक्षा करने का वो वचन देता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस त्यौहार के साथ और भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक कहानी हम बताने जा रहे हैं। एक मेवाड़ की महारानी, मेवाड़ जो राजस्थान में है, मेवाड़ की महारानी जिसका नाम कर्णवती था, उसने क्या की? उसने अपनी ही रक्षा के लिए एक मुगल बादशाह जिसका नाम हुमायूं था, उसको राखी भेजी। और हुमायूं को जब उसकी राखी मिली तो वह तुरंत महारानी कर्णवती की सहायता के लिए वहां आ पहुंचा था। इसलिए इस त्यौहार को हम पवित्रता और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। वो इतना लिख करके वो अपना पत्र अंत करता है, तुम्हारा प्रिय मित्र सचिन। अब हम इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अपनी अंगुली रखेंगे। C50 उत्तम नगर, नई दिल्ली। दिनांक जो भी डेट में पत्र लिख रहा है वो। प्रिय मित्र अब्राहम, तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपने पत्र में क्रिसमस, अगर आपके पास पेंसिल है, क्रिसमस को रेखांकित करिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करिए, डिफिकल्ट स्पेलिंग है। क्रिसमस के बारे में लिखा है। यह पढ़कर प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता अंडरलाइन, कि इसे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आप मेरे पीछे पीछे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तुमने अपने पत्र में रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में पूछा है। मैं इस पत्र में रक्षाबंधन के बारे में बता रहा हूँ।
रक्षाबंधन